अभी हम पढ़ेंगे अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। 315 क्वेश्चन नंबर। अखरावट काव्य कृति के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। भक्ति काव्य धारा के प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधि में निम्नलिखित रचनाएं की। अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम प्रसिद्ध हैं, जबकि कुतुबन ने मृगावती लिखी और मंजन की मधुमालती। उस्मान ने चित्रावली नामक सूफी काव्य कृति लिखी। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखा। तो इसमें ए वाला गलत है। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। नहीं, सभी कवि मुसलमान और विदेशी नहीं थे। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा के संदर्भ में यह भ्रांति थी कि इस काव्य धारा से संबंधित सभी कवि मुसलमान थे व विदेशी थे, जबकि इस परंपरा के कवि 6-7 काव्य ग्रंथ उपलब्ध थे जिनके रचनाकार मुसलमान थे। किंतु अब सूफी काव्य परंपरा के 50 से अधिक कवियों के अस्तित्व का पता चलता है, जिसमें अधिकांशतः हिंदू थे। अतः सूफी कवियों ने हिंदी प्रेमी प्रेमिकाओं के पौराणिक प्रेम कथाओं तथा कथा साहित्य से प्राप्त कथानक रूढ़ियों का काव्यात्मक चित्रण किया। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी के अतिरिक्त ब्रज भाषा एवं ब्रज भाषा से में भी रचनाएं की। सूफी काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? किसने अवधी भाषा में रचना की? जायसी ने। भक्ति काल के सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं में सिर्फ अवधी का प्रयोग किया। अवधी भाषा के प्रयोग की ही दृष्टि से जायसी रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास के पथ प्रदर्शक थे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, मसलानामा और कानावत जायसी की प्रमुख कृतियां हैं। रोज़तुल हकायक के रचयिता कौन है? रोज़तुल हकायक के रचयिता नूर मोहम्मद हैं। रोज़तुल हकायक नूर मोहम्मद, इंद्रावती नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी 1764 नूर मोहम्मद और इंद्रावती कब लिखी? 1744 में नूर मोहम्मद ने। चित्रावली 1613 उस्मान ने, ज्ञानदीप 1619 शेख नबी और हंस जवाहिर 1731 कासिम। नूर मोहम्मद ने रैनुल हकायक नामक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा तथा अन्य सभी रचनाएं अवधी भाषा में रचित प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ हैं। हिंदी भाषा में रचना करने पर किसी सूफी कवि को मुसलमानों का उपालब्ध सुनने को मिलता है। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि नूर मोहम्मद को मुसलमानों के उपालब्ध सुनने को मिला था। इंद्रावती, अनुराग बांसुरी इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। इनका एक और ग्रंथ फारसी भाषा में रचित रोज़तुल हकायक भी मिलता है। सुमेलित कीजिए। सुमेलित चंदायन कब लिखी गई थी? मृगावती कब? और मधुमालती पद्मावत कब लिखी गई थी? तो चंदायन 1379 ईस्वी में और मृगावती 1503 में, मधुमालती 1545 में, पद्मावत 1540 में।
चंदायन मूला दाऊद की है, मृगावती कुतुबन की है, मधुमालती मंजन की है और पद्मावत जायसी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती का रचना काल 1501 है। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की? किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की? अब्दुल कादिर ने नहीं की। कवि अब्दुल कादिर ने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है, जबकि मुल्ला दाऊद ने चंदायन की तथा जायसी ने पद्मावत प्रेमाख्यान की रचना एवं उस्मान ने चित्रावली की रचना की है। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारो छार के कहीं के पवन उड़ाव, मकु ते ही मार्ग उड़ी पे कंत धरे जय पाव। अभिलाषा। यह तन जारो छार के कहो की पवन उड़ाव, मकु तेरी ते ही मार्ग उड़ी परे कंत धरे जय पाव। उपयुक्त काव्यांश में विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन उक्त पंक्तियां जायसी द्वारा रचित पद्मावत से उद्धृत हैं। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम है। मोहिका हसेसी की कोहरई किसने कहा था? जायसी ने शेरशाह से कहा था। जायसी काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह ने इनके रूप को देखकर हंसा था, पर इस पर जायसी ने शेरशाह से कहा, मोही का हंसे ही की कोरही, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या उस बनाने वाले कुम्हार भगवान पर। इस पर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उनसे क्षमा मांगी। अनहल्क में ही ब्रह्म हूं की घोषणा है कबीर की। मंसूर एक कवि और तत्सुख सूफी के प्रवर्तक विचारकों में से एक है, जिसको सन 1922 में अब्बासी खलीफा अल मुक़द्दर के आदेश पर बहुत पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया था। इनको अनहलक में ही ब्रह्मा हूं के लिए जाना जाता है, जो भारतीय अद्वैतवाद के अब्रह्मास्मि के बहुत करीब हैं। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान है। कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये सूफी प्रेम काव्य परंपरा के कवि थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ मृगावती है। इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना हुई है। कवि की भाषा अवधि तथा छंद दोहा चौपाई है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? सूफी काव्य का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। रस रत्न के रचयिता कौन है? रस रत्न के रचयिता पूकर है। ऑप्शन नंबर बी। रस रत्न के रचयिता पूहकर है। पूहकर कवि जहांगीर के समय में थे। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरा में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रस रत्न नामक ग्रंथ संवत 1673 में लिखा, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? इंद्रावती। सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। नूर मोहम्मद द्वारा रचित अन्य ग्रंथ अनुराग बांसुरी, रोजतुल, हकायक फारसी भाषा। पद्मावत में रतनसेन किसका प्रतीक है? मन का। पद्मावत में रतनसेन मन का प्रतीक है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत के
पात्रों का प्रतीकार्थ इस प्रकार है: 14 भुवन मानव पिंड, चित्तौड़ शरीर, रतनसेन मन, सिंहलदीप हृदय, पद्मावती बुद्धि या परमात्मा, हीरामन तोता गुरु, नागमती भोगविलास संसार का प्रतीक। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पद्मावत है। पद्मावत के कुल 57 खंड हैं। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कुहरनामा, मसलानामा, कनावत आदि हैं। मृगावती के रचनाकार कुतुबन, मधुमालती के रचनाकार मंजन तथा प्रमाल रासों के रचनाकार जगनिक हैं, जिसे आलय खंड के नाम से भी जाना जाता है। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती, इसके रचनाकार हैं कासिम शाह। सूफी काव्य परंपरा के ग्रंथ इंद्रावती के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। इस ग्रंथ में कालिंजर के राजकुंवर और शुक्ल जी ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती से सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ अनुराग बांसुरी, रोज़दुल हकायक हैं। जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जिसमें चित्तौड़ के शासक रतनसेन तथा सिंहल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कथा का वर्णन है। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? चित्रावली। चित्रावली जायसी की रचना नहीं है, बल्कि यह चित्रावली सूफी कवि उस्मान की रचना है, जो अवधी भाषा में रचित, जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा तथा कन्हावत आदि भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? पद्मावत को समासोक्ति रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रमुख सूफी काव्य पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा है, जबकि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है। सूफी कवियों ने अपनी प्रेमाख्यानक रचनाओं की अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी के लोक प्रचलित मुहावरों व लोकोक्तियों से युक्त। जायसी पद्मावत में ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। भक्तिकालीन सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ही ये जायसी कहलाए। जायसी ने खुद अपनी रचना में अपने निवास स्थान का उल्लेख किया है। जायस नगर मोर स्थानु, तहाँ आय कवि कीन्ह बखानु। अधिकांश विद्वान जायसी के जन्म स्थल को जायस ही मानते हैं। प्रेम के पीर के कवि जायसी ने आखिरी कलाम, पद्मावत तथा अखरावट नामक काव्य कृतियों की रचना की। मैना किसकी रचना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। ऋतुवर्ण, रुक्मणी, राघव चेतन। राघव चेतन किसका है, रुक्मणी किसकी है और ऋतुवर्ण किसका है? मैना, चंदा, लोर, लोरिक ये चंदाइन के हैं। 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद मैना, लोर, लोरिक, चांदा। सत्यवती कथा 1501 ईश्वरदास, ऋतुवर्ण सत्यवती। मृगावती 1501 कुतुबन, रुक्मणी और राजकुमार।
इसके पात्र हैं पद्मावत 1540, जायसी, राघव चेतन, रतन सेन, पद्मावती, नागमती। इसके पात्र हैं हंस जवाहिर 1731, कासिम शाह, हंस राजा, जवाहिर राहिनी। वापस से रिपीट करते हैं। चंदाइन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद रचनाकार। पात्र मैना, लोर, लोरिक, चंदा। सत्यवती कथा 1501, ईश्वरदास, ऋतुवर्ण, सत्यवती। मृगावती 1501, कुतुबन, रुक्मणी राजकुमार। पद्मावत 1540, जायसी, राघव चेतन, रतनसेन, पद्मावती, नागमती। हंस जवाहिर 1731, कासिम शाह, हंस राजा, जवाहिर और रानी। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान तथा शारीरिक गुण है। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान, शारीरिक गुण, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। जायसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। पद्मावत के पद्मिनी प्रतीक परम सत्ता की। पद्मावत 1540 ईस्वी में प्रेमाख्यानक परंपरा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसके भागों को खंड कहा जाता है। इसमें कुल 57 खंड हैं। यह 2 भागों में विभाजित, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसका पूर्वार्ध काल्पनिक तथा उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा, सांसारिकता और सुआ गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। इसी को दोबारा रिपीट करते हैं। पद्मावत 1540 प्रेमाख्यानक परंपरा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसके भागों को खंड कहा जाता है। इसमें कुल 57 खंड हैं। यह 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध को काल्पनिक, उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा, सांसारिकता, सुआ गुरु का प्रतीक है। राघव शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। साधना के 4 अवस्थाओं का संबंध सूफी साधना से है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, उनका नाम एक है। आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। आत्मा तो स्वयं को ईश्वर के सामने एक बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है और बंदा प्रेम के सहारे ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 सोपानों को पार करता है। सूफी मत के अनुसार ये 4 सोपान शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत हैं। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग का सही कर्म में संगति होगी। आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही कर्म में संगति होगी। आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। साधक की प्रथम अवस्था नासूत कहलाती है, जिसमें वह शरीयत का अनुसरण करता है। दूसरी अवस्था मलकत, जिसमें साधक तरीकत या उपासना करता है, में प्रवृत्त होता है। तीसरी अवस्था जबरूत, जहाँ वह आरिफ बन जाता है, अर्थात मारिफत या सत्यबोध होता है। चौथी अवस्था लाहुत, जहाँ पहुंचकर इसे हकीकत या सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। इसी को हम रिपीट करते हैं। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। भारतीय भक्ति मार्ग के साथ ही सही क्रम की संगति होगी। आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। शरीयत आचरण, तरीकत उपासना, मारिफत सत्यबोध और हकीकत सिद्धावस्था। साधक की प्रथम अवस्था नासूत कहलाती है, जिसमें वह शरीयत का अनुसरण करता है। दूसरी अवस्था मलकत कहलाती है, जिसमें साधक तरीकत या उपासना में प्रवृत्त होता है। और तीसरी अवस्था जबरूत
जहाँ पर वह आरिफ बन जाता है, अर्थात मारिफत या सत्यबोध होता है। चौथी अवस्था लाहूत, जहाँ पहुंचकर उसे हकीकत सिद्धावस्था से प्राप्त होती है। जायसी जायसीकृत पद्मावत है, रूपक काव्य है। जायसी पद्मावत 1540 उच्च कोटि का प्रबंध काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रतीकात्मक या रूप काव्य कहा है। इसे समासोक्ति काव्य भी कहा जाता है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद, मृगावती 1501 कुतुबन, पद्मावत 1540 जायसी, मधुमालती 1545 मंझन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को माना है प्रेमाख्यानक परंपरा का काव्य परंपरा का प्रथम कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि। उनकी रचना एवं मानने वाले विद्वान की सारणी निम्नवत है। गणपति चंद्र गुप्त ने हंसावली रचना में 1370 ईस्वी में असाहित। डॉक्टर नगेंद्र रामकुमार वर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा 1501, ईश्वरदास रामचंद्र शुक्ल मृगावती 1501 कुतुबन। कौन सी कृति जायसी की है? कानावत। कानावत मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य कृति। अन्य कृतियों का विवरण: मृगावती, कुतुबन, मधुमालती, मंजन, अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हंसावली किसकी रचना है? चंदायन मुल्ला दाऊद की है। सत्यवती, मृगावती, ये किसकी रचनाएं हैं? एक दूसरे को मिलान करना है। तो चंदायन मुल्ला दाऊद की है। बी में 4, तो पहले ही ऑप्शन में है बी में 4। हंसावली कवि असाहित की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की है। सत्यवती ईश्वरदास की है। मृगावती कुतुबन की है। और उस्मान चित्रावली, अब इसके व्याख्या पढ़ लेते हैं। हंसावली 1370 कवि असाहित। चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद। सत्यवती 1501 ईश्वरदास। मृगावती 1501 कुतुबन। चित्रावली 1613 उस्मान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती का समय 1501 माना जाता है। सूफी काव्य का उद्देश्य है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण। सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। इसमें स्त्री को परमात्मा तथा पुरुष को आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है। अतः सूफी काव्य सर्वप्रमुख उद्देश्य प्रेम निरूपण है। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? प्रेम चिंगारी अली शाह की कृति है। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा तथा शेख नबी की ज्ञानदीप कृति है। निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। मृगावती किसकी रचना है? मधुमालती, चंदायन, अखरावट। अखरावट जायसी की है, तो सी ऑप्शन हो गया, एक में ही है अखरावट जायसी। मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंजन, चंदायन मुल्ला दाऊद, अखरावट जायसी। उस्मान की चित्रावली। मृगावती 1501 कुतुबन, मधुमालती 1545 मंजन और चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद, अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी और चित्रावली 1613। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति से कयामत का वर्णन किया है? मुसलानामा। जायसी निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। उपयुक्त सभी रचनाएं जायसी की ही हैं। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहदी
मुहिउद्दीन के शिष्य थे। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखा गया है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसके पाने की इच्छा से विरत होना। हुजवेरी के अनुसार फना का शब्द का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान, उसे पाने की इच्छा से विरत होना। सूफी हुजवेरी ने कहा, जब लोग ये समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना है, तब वे भूल करते हैं। फना का वास्तविक मतलब यह है कि त्रुटियों के प्रति मनुष्य सचेतन हो जाता है और उसकी चाहत से विरत हो जाता है। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण बन गए अथवा परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण में आ गए। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? चित्रावली। सुजान कुमार चित्रावली नामक सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का नायक है। चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान द्वारा अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में रचित ग्रंथ है। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान तथा रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। यह सूफी ग्रंथों की नायक नायिका निम्नवत है: मधुमालती मनोहर तथा प्रेमा ताराचंद। इंद्रावती राजकुमार इंद्रावती। हंस जवाहिर। इसमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है? नाभादास। कौन सा नहीं है सूफी काव्य धारा का कवि? नाभादास नहीं है। और कौन कौन से सूफी काव्य धारा के कवि हैं? मुल्ला दाऊद, जायसी और कुतुबन। नाभादास सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। ये राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टायाम है। इनकी अन्य कृति भक्तमाल, शेष कवि, मुल्ला दाऊद, जायसी और कुतुबन प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, का जो बहु हिंदी भाखेऊ। उक्त पंक्ति किस रचना व रचनाकार की से संबंधित है? यह नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी से संबंधित है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है। इसमें 57 खंडों में विभक्त किया गया है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है। पद्मावत पूर्व मध्यकालीन सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी की श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें 57 खंडों में विभाजित। रस के प्रथम खंड में चित्तौड़ के राजा रतन सेन तथा सिंहल राजकुमारी पद्मावती के विवाह तक की काल्पनिक घटनाएं तथा दूसरे भाग में ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। पद्मावत रोमांचक शैली में लिखा गया कथा काव्य है। इसके विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक भी हैं, अतः इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तौसूफ हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन की निर्गुण धारा के कवि सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन तौवुफ मुल्ला दाऊद, चंदाइन, कुतुबन, मृगावती, जायसी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मंझन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली, शेख नबी, ज्ञानदीप आदि सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया? प्रेमिका के रूप में। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के आराध्य या परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखा गया, जबकि आराधक या आत्मा को प्रेमी के रूप में।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमशः परमात्मा तथा आत्मा का प्रतीक माना है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। जब पारलौकिक सत्ता का वर्णन उसके प्रति प्रेम को लौकिक शब्दावली में न व्यक्त कर सके तो इसे ही भावात्मक रहस्यवाद कहते हैं। जायसी का पद्मावत इसका प्रमुख उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना नहीं है? नागमती विरह नहीं है, जबकि अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत जायसी की रचनाएं हैं। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? विजय देव नारायण शाही है, बाकी सभी ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी माना और नामवर सिंह ने भी माना। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक विजय देव नारायण शाही हैं। ये पद्मावत को एक त्रासदी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह पद्मावत को सूफी काव्य मानते हैं। ना नगरी काया विधि किन्हा, लेई खोजा पाया तेई चिन्हा, ते सुठी अगम पथ बड़ बांका, तस मार्ग जस सुई का नाका, बांक चढ़ा 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों के प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय है प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में ना नागरी कासा विधि किन्हा, लेई खोजा पावा तेई चीना, पे सुठी अगम पंथ बड़ बांका, तस मार्ग जस सुई नाका, बांक चढ़ावे 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी का अभिप्राय प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग एवं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान से है। सूफी काव्यधारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं। सूफी काव्यधारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति चंदाइन है, जिसका समय 1379 ईस्वी है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रथम सूफी कवि मानते हैं। ये हो गया हमारी दूसरी धारा कंप्लीट। अब हम राम काव्य धारा पढ़ेंगे अगले वीडियो में। हमारी सूफी काव्य धारा कंप्लीट हो चुकी है। राम काव्य धारा हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। 363 से 556 तक राम काव्य धारा के क्वेश्चंस हैं, जो कि हम करेंगे 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट। देखते रहिए वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ हेल्प मी।